नमस्कार स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रमेश कुमार आज की इस वीडियो क्लास में आपका अभिनंदन करता हूँ। आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी के लेसन 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि में आज हम विश्व जनसंख्या वितरण के बारे में कुछ बातों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जनसंख्या वितरण का अर्थ। जनसंख्या वितरण का अर्थ। जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं या जनसंख्या वितरण या वितरण शब्द का तात्पर्य क्या है? वितरण शब्द का साधारण तात्पर्य होता है वितरण का अर्थ वितरण का शाब्दिक अर्थ फैलाव होता है। वितरण का शाब्दिक अर्थ फैलाव होता है, तो इस आधार पर जनसंख्या वितरण का जो अर्थ होगा वह जनसंख्या वितरण का तात्पर्य है। जनसंख्या वितरण का अर्थ जनसंख्या वितरण का अर्थ अथवा तात्पर्य पृथ्वी क्षेत्र अथवा प्रदेश। पृथ्वी क्षेत्र अथवा प्रदेश पर मानव के फैलाव से मानव का फैलाव पृथ्वी पर किस प्रकार से है, पृथ्वी के धरातल पर किस प्रकार से है, किसी क्षेत्र विशेष पर मानव का फैलाव या वितरण किस प्रकार से है, किसी प्रदेश विशेष पर मानव का फैलाव किस प्रकार से है, इसी बात को हम जनसंख्या वितरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में जनसंख्या वितरण का अर्थ साधारण शब्दों में जनसंख्या वितरण का अर्थ साधारण शब्दों में जनसंख्या वितरण का अर्थ होता है भूपृष्ठ पर। वितरण शब्द का अर्थ होता है भूपृष्ठ। भूपृष्ठ का तात्पर्य है धरातल। भूपृष्ठ का धरातल पर मानव का फैलाव या भूपृष्ठ पर लोग भूपृष्ठ धरातल पर मानव का फैलाव व वितरण किस प्रकार से है। किस प्रकार से है, इन बातों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण का शाब्दिक अर्थ हो गया हमारे धरातल पर मानव का फैलाव किस प्रकार से है, उस फैलाव को हम वितरण कहते हैं। इस बात को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरे हाथ में या आपके हाथ में कुछ कंचे हैं और आप उन कंचों को आप जिस स्थान विशेष में या जिस रूम में आप बैठे हो, खड़े हो या कहीं पर भी हो, तो अपने हाथ के कंचों को आप उछालोगे तो वह कंचे उस फर्श से टकराकर कुछ कंचे किसी एक स्थान पर एकत्रित होंगे, कुछ कंचे किसी दूसरे स्थान पर एकत्रित होंगे। तो उन कंचों का उस रूम में, उस क्षेत्र में जो फैलाव है, उस फैलाव को ही हम उस कंचों का वितरण कह सकते हैं। तो इसी आधार पर जनसंख्या जो है वह जनसंख्या
पृथ्वी के धरातल पर अलग अलग क्षेत्रों में जनसंख्या का फैलाव अलग अलग प्रकार से है। किसी स्थान विशेष पर जनसंख्या जो है वह अत्यधिक जमाव लिए हुए है, तो कोई स्थान ऐसा है जहां पर मानव जनसंख्या न के बराबर है, नगण्य है, या जन समूह विहीन क्षेत्र है। तो इस क्षेत्रों को पृथ्वी पर अलग अलग क्षेत्रों पर मानव का यह फैलाव, यह वितरण किस प्रकार से है, इस बात का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जनसंख्या वितरण। अब अगला बिंदु देखते हैं, विश्व जनसंख्या के असमान वितरण प्रतिरूप। विश्व में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है, इस बात का अध्ययन करते हैं। इस बात में कुछ विशेष बिंदु की कुछ नोटेबल चीजें हैं, तो वह हम पता करते हैं। सबसे पहली बात है, विश्व के असमान वितरण प्रतिरूप में विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या, विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या विश्व के लगभग 14% भाग पर निवास करती है। विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या विश्व के 14% भूभाग पर निवास करती है। बाकी का लगभग 86% भूभाग बहुत ही न्यून जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो विश्व की 2/3 जनसंख्या लगभग 14% भूभाग पर निवास करती है। एक अन्य अनुमान और है, उस अन्य अनुमान के अनुसार विश्व की लगभग 57% जनसंख्या स्थलीय क्षेत्र के 5% भूभाग पर निवास करती है। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 57% जनसंख्या केवल 5% स्थलीय भाग पर निवास करती है। विश्व का लगभग 2/3 भाग, विश्व का लगभग 2/3 भाग लगभग निर्जन प्राय है। निर्जन प्राय इस असमान वितरण में विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या पृथ्वी के मात्र 14% भूभाग पर निवास करती है। बाकी के भूभाग के ऊपर 1/3 जनसंख्या निवास करती है। एक अन्य अनुमान है, उस अनुमान के अनुसार विश्व की लगभग 57% जनसंख्या जो है वह 57% जनसंख्या पृथ्वी के केवल 5% स्थलीय भाग पर निवास करती है। बाकी की जनसंख्या इतने बड़े भूभाग का उपयोग करती है, बड़े भूभाग पर उनका असमान वितरण है। इसके अलावा विश्व की लगभग 2/3 या विश्व का लगभग 2/3 भाग जो है निर्जन प्राय है। निर्जन का तात्पर्य जनसंख्या विहीन क्षेत्र है, और 1/3 भूभाग है, वहां पर जनसमूह अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। एक अनुमान के अनुसार
विश्व की 90% जनसंख्या, विश्व की 90% जनसंख्या केवल 10% भूभाग पर बसी है या निवास करती है, एवं शेष 10% जो जनसंख्या है एवं शेष 10% जनसंख्या 90% भूभाग पर संकेंद्रित है। विश्व के लगभग 85% जनसंख्या, विश्व की लगभग 85%, विश्व की लगभग 85 से 90%, 85 से 90% जनसंख्या केवल जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। एवं शेष 10 से 15%, शेष 10 से 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। विश्व की 85 से 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। हम सभी जानते हैं पृथ्वी को दो बराबर के गोलार्धों में विषुवत रेखा द्वारा, काल्पनिक रेखा है, विषुवत रेखा द्वारा बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध ये पृथ्वी मान लेते हैं, ये विषुवत रेखा में इसको उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो इस दक्षिणी गोलार्ध में बांटा गया है दक्षिणी गोलार्ध। तो विश्व की लगभग 85 से 90% जनसंख्या इस उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध के देशों में निवास करती है, जबकि शेष 10 से 15% जनसंख्या इस दक्षिणी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के देशों में निवास करती है। एक अन्य तथ्य के आधार पर विश्व की लगभग 80% जनसंख्या, विश्व की लगभग 80% जनसंख्या 20 डिग्री से 60 डिग्री, 20 डिग्री से लगभग 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य निवास करती है। विश्व की लगभग 80% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में भी, जो ये 20 डिग्री वाला क्षेत्र है, 20 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य का जो क्षेत्र है, उन 20 डिग्री से 60 डिग्री मध्य के अक्षांशों में जो भी देश है वहां पर ये जनसंख्या पाई जाती है, जनसंख्या निवास करती है। एक भारत के परिप्रेक्ष्य में हम जाने, भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% है, 1.64% है। अब अगला बिंदु हम देखते हैं, अगला बिंदु है
विश्व जनसंख्या वितरण में अन्य देशों का उपयोग। उससे पहले हम विश्व में ये जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप में ये भिन्नता क्यों है इसके बारे में चर्चा करते हैं। विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या विश्व के 14% भूभाग पर निवास करती है। इसका मूल कारण है विश्व की जो आबादी है उस आबादी के लिए जीवन यापन के लिए इस 14% भूभाग पर उनके अनुकूल जलवायु, उनके अनुकूल संसाधन उपलब्ध है। बाकी जो क्षेत्र विशेष है वहां पर उनके अनुकूल जलवायु या संसाधनों की कमी है। विश्व की लगभग 2/3 भाग निर्जन है, प्राय है, जैसे अटलांटिक और अंटार्कटिक महाद्वीप है। अंटार्कटिक और अटलांटिक महाद्वीप है, रेगिस्तानी भाग है, सहारा मरुस्थल है, वह लगभग निर्जन प्राय क्षेत्र है। तो इस तरह से पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग निर्जन है और विश्व की 90% जनसंख्या केवल 10% भूभाग पर रहने को विवश है। विश्व की लगभग 85 से 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। उत्तरी गोलार्ध में निवास करने का मूल कारण यह है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की अधिकता है और दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग की अधिकता है। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की अधिकता के कारण मानव निवास स्थल भाग पर ही करेगा। तो स्थल भाग पर निवास करने के कारण उत्तरी गोलार्ध जो है, उत्तरी गोलार्ध पर जनसंख्या का जमाव अधिक है। अब उत्तरी गोलार्ध में भी 80% जनसंख्या जो है वह 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य निवास करती है। उसका कारण क्या है? मानव ना तो अत्यधिक गर्म जलवायु में रह सकता है, ना ही ठंडी जलवायु में रह सकता है। तो इस कारण गर्म और ठंडी जलवायु से बचने के लिए 20 डिग्री के क्षेत्र तक सूर्य की सीधी किरणें गिरने के कारण यहाँ पर जलवायु होती है अति उष्ण और अति आर्द्र जलवायु होती है, जो मानव निवास के लिए अनुकूल नहीं है। और 60 डिग्री के बाद वाला जो क्षेत्र है वहां पर अत्यधिक शीत, अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण वह भी मानवीय क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त जलवायु नहीं है। यही कारण है कि विश्व की लगभग 80% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य निवास करती है। अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु है विश्व जनसंख्या का वितरण। विश्व जनसंख्या का वितरण विश्व जनसंख्या का वितरण। विश्व में जनसंख्या किस प्रकार से वितरित है? विश्व के सर्वाधिक 10 आबाद देशों में, विश्व के सर्वाधिक आबाद या जनसंख्या अथवा घने बसे, विश्व के सर्वाधिक आबाद जनसंख्या या घने बसे देशों में जो 10 देश है, विश्व के सर्वाधिक घने बसे आबादी वाले 10 देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। विश्व के सर्वाधिक घने बसे आबाद जो 10 देश है, उन 10 देशों में पूरे विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। और ये जो 10 देश है, इन 10 देशों में से इन 10 घने बसे देशों में से 6 देश ऐसे हैं जो एशिया महाद्वीप के हैं।
इस आधार पर हम कह सकते हैं विश्व में सर्वाधिक घना बसा कोई महाद्वीप है या सर्वाधिक आबादी वाला कोई महाद्वीप है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है, तो वह एशिया महाद्वीप होगा। सन 2013 की जो हमारे भारत में 2011 में हुई थी, लेकिन विश्व में 2013 में जो जनगणना का अनुमान लगाया गया था या जनगणना हुई थी, उस जनगणना सन 2013 की जनगणना के अनुसार विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या चीन की थी, दूसरे स्थान पर भारत था। तो 2013 विश्व जनगणना विश्व जनगणना 2013 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या चीन की थी। जनसंख्या चीन 135.57 करोड़ के साथ प्रथम स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर 2013 के जनसंख्या अनुमान के आधार पर भारत की जो जनसंख्या है, दूसरे स्थान पर भारत है, भारत दूसरे स्थान पर है भारत की 2013 की जनगणना के अनुसार अनुमान है लगभग 127.6 करोड़ जनसंख्या का। तो प्रथम स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर 127.6 करोड़ के साथ भारत है, तीसरे स्थान पर 31.6 करोड़ के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, तृतीय स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है और यहाँ की जनसंख्या है 31.6 करोड़। 31.6 करोड़ जनसंख्या के साथ अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका से यूएई भी कहा जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर है। इसके बाद चौथे स्थान पर इंडोनेशिया, चौथे स्थान पर इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की जनसंख्या 24.8 करोड़ 24.8 करोड़ जनसंख्या के साथ इंडोनेशिया चौथे स्थान के ऊपर है। और ब्राजील जो है पांचवें स्थान पर है, 19.6 करोड़। पांचवा स्थान है ब्राजील का। 19.6 करोड़ जनसंख्या, 19.6 करोड़ जनसंख्या के साथ पांचवें स्थान पर ब्राजील है। तो टॉप 5 में सबसे पहले चीन, दूसरा स्थान पर भारत, तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे स्थान पर इंडोनेशिया और पांचवें स्थान पर ब्राजील है, जो दक्षिण अमेरिका का एक सबसे बड़ा देश है। इसके बाद छठे स्थान पर पाकिस्तान, सातवें स्थान पर नाइजीरिया, जनसंख्या के मामले में आठवें स्थान पर हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, नौवें स्थान पर रूस और 10वें स्थान पर मैक्सिको। तो ये 10 बड़े देश हैं। इन 10 बड़े देशों में विश्व की
लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। और इन 10 बड़े देशों में से 6 देश केवल एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं, जो पहला, दूसरा चीन, भारत एशिया के महाद्वीप के हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश भारत में पड़ते हैं, जबकि इंडोनेशिया है वह भारत में पड़ता है, और इसके अलावा रूस जो है तो एशिया महाद्वीप में पड़ता है। तो एशिया महाद्वीप के 6 जनसंख्या में बड़े देश हैं वह एशिया महाद्वीप के हैं, चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस, ये 6 देश एशिया महाद्वीप के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो क्लास में।